नमस्कार। दिशा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शकों, क्या बुरापा सचमुच अपरिहार्य है? हालांकि लगभग सभी जीव इसका अनुभव करते रहता है, मगर कुछ प्रजातियों में दूसरों की तुलना में क्षय की गति बहुत धीमी होती है। इस विषय में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन एक दिलचस्प विचार उठाता है। क्या प्रवचन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि हम कितनी जल्दी बुरे हो जाते हैं? इसकी जांच के लिए शोधकर्ताओं ने गुलाबी राजहंस यानी फोनोकोप्टेरस रोजियान्स का अध्ययन किया, जो एक सुंदर प्रवासी पक्षी है और दक्षिणी फ्रांस के लगभग आर्द्रभूमि से गहराई से जुड़ा हुआ रहता है। टू डू बैलेट अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 दशकों से भी अधिक समय तक चलाए गए दीर्घकालिक राजहंस निगरानी कार्यक्रम के आंकड़े से एक अप्रत्याशित बात सामने आई। प्रवास करने वाली राजहंस एक ही स्थान पर रहने वाली राजहंसों की तुलना में धीरे धीरे बुरा होता है और इस प्रजाति का भीतर 2 रणनीतियां मौजूद है। कुछ पक्षी जीवन भर कैमरांग में ही रहता है, उन्हें निवास कहा जाता है, जबकि अन्य भूमध्य सागर के चारों ओर वार्षिक यात्राएं करती रहता है, इन्हें प्रवासी कहा जाता है। वयस्कता की शुरुआत में निवासी पक्षियों की लाभ होता है। सर्दियों के दौरान तटीय लैगून में आराम से वासी होने के कारण वो अपनी प्रवासी समकक्ष की तुलना में बेहतर जीवित रहने और प्रजनन दर प्राप्त करता है। फिर भी इस शुरुआती सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे निवासी बुरे होते जाता है, उनकी उम्र में गिरावट और भी तेज हो जाती है। प्रवासियों की तुलना में उनकी उम्र लगभग 40% तेजी से बढ़ती है। प्रजनन क्षमता कम होती जाती है और मृत्यु दर का जोखिम भी जल्दी बढ़ जाता है। इसके विपरीत प्रवासी फ्लेमिंगो जो इटली, स्पेन या उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में सर्दियों में बिताता है, शुरुआत में ही अधिक मृत्यु दर और कम प्रयोजन के रूप में भारी कीमत उन लोगों को चुकाना पड़ती है। हालांकि जो जीवित रहता है उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिलता है और बढ़ती उम्र में उनकी उम्र धीमी हो जाती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 रांची।